रमज़ान मुबारक का महीना है और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन पर बात की जा सकती है, बात की जानी चाहिए। मेरे पास अक्सर बेशतर जब केसेस आते हैं और उन केसेस में लड़के और लड़कियों ने एक दूसरे को कुरान पाक के वादे दिए होते हैं, खुदा की कसमें दी हुई होती हैं, खाना काबा की कसम दी होती है, माँ बाप की कसम दी होती है कि तुम पर सिर्फ मेरा हक है और किसी का हक नहीं है, तुम्हारी जात पर मेरा हक है और किसी का हक नहीं है, तुम्हारे जिस्म पर मेरा हक है और किसी का हक नहीं है। यानी शादी नहीं हुई, निकाह नहीं हुआ, कोई सोशल कॉन्ट्रैक्ट लड़के और लड़की के दरमियान नहीं है, लेकिन खाना काबा के खिलाफ की कसम खा ली है, खाना काबा की कसम खा ली है, खुदा की कसम खा ली है, माँ बाप की कसमें दे दी हैं। आप अंदाजा कीजिए एक ऐसा ताल्लुक जिसकी कोई बुनियाद नहीं है, उसके ऊपर वो इमारत बना रहे होते हैं कसमें डालकर, कस्मों को जो है वो बुनियाद बना रहे होते हैं। हालांकि एक बेसलेस रिलेशनशिप है जब उसके अंदर कोई चीज, कोई सोशल सिक्योरिटी मौजूद नहीं है। इस बात को समझ रहे हैं? तो फिर लड़कियां या लड़के इस बात पर रोते हुए आते हैं या इस बात पर रो रहे होते हैं, बाकायदा तौर पर चीख रहे होते हैं, बेचारे कुरला रहे होते हैं, अजाब में होते हैं, तकलीफ में होते हैं कि सर अब मेरा निकाह होने वाला, उसने तो निकाह नहीं किया, लेकिन उसने मुझे कसम भी दी हुई है कि तुम्हारा जिस्म सिर्फ मेरी अमानत है, तुम्हारी जात सिर्फ मेरी अमानत है, तुम कहीं और नहीं जा सकती या तुम कहीं और नहीं जा सकते। अब मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये झूठी कस्में हैं, ये झूठे वादे हैं, ये झूठे दिलासे हैं और बेबुनियाद बातें हैं। आपको उसके उस कसम या उस वादे का पास तो है जो उसने आपको दिया या उसने आपसे लिया, लेकिन उन वादों का ख्याल नहीं है जो उसने आपसे किया था कि मैं तुमसे शादी करूंगा या करूंगी या अपने घर बात करूंगा या करूंगी। अब जो ही अच्छी ऑप्शन मिली उसको या उसके घर वालों को तो उसने शादी कर ली और आप अभी तक उसी बात पर बैठे हुए हैं कि उसने मुझे वादा लिया था, उसने मुझसे कसम ली थी, उसने मुझे कसम दी थी और मुझसे कुरान पाक पर हाथ रखवाया था कि तुम सिर्फ मेरी होकर रहोगी। अब सर वो बाहर चला गया है, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और मैं ना घर वालों को बता सकती हूँ, मैं इस अखलाकी कमजोरी का शिकार हूँ कि ना घर वालों को बता सकती हूँ ना किसी और को बता सकती हूँ। अब मुझे क्या करना चाहिए? लेकिन सबसे पहले तो किसी आलम से आप मशवरा कर लीजिए, लेकिन मेरा ये जाती तौर पर ख्याल है कि हराम ताल्लुक में खाई जाने वाली कसमें भी हराम है। इस बात को समझ लीजिए, एक बुनियाद ही नहीं है ना। यानी ये मोबाइल है, मैं इसके नीचे अगर ये हाथ नहीं रखूंगा तो गिर जाएगा, अगर मैंने छोड़ा तो ये नीचे आया ना, नीचे आया। इसी तरह से ये ताल्लुक भी ऐसे ही है। जब बेसलेस रिलेशनशिप होगा तो वो हवा में मुअल्लक, जो ही एक प्रेशर, एक ख्वाब और ख्याल टूटेगा, वो हवा में मुअल्लक आपका ताल्लुक नीचे आ पड़ेगा। इसलिए ताल्लुकात की साइंस मुख्तलिफ है और साइंसी ताल्लुकात मुख्तलिफ हैं, मोहब्बत के ताल्लुकात मुख्तलिफ हैं। इज्जत अगर नहीं है ना उस ताल्लुक में और इज्जत नहीं बना रहा सामने वाला, तो आप सारी जिंदगी खपते रहिए, आप सारी जिंदगी अजियतों में मुब्तला रहिए, आप सारी जिंदगी तरले करते रहिए। वो आपको नहीं अपना रहा तो फिर नहीं अपनाएगा। और इस बात पर लड़ना भी छोड़ दीजिए कि सर वो अगर मेरा है तो फिर उसे मेरा ही रहना चाहिए। वो आपका होता तो आपको अपना बना के रखता, आप उसके बन के रहते। आपका बहुत शुक्रिया।